नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे जब हृदय रेखा दो भागों में बँट जाती है। हृदय रेखा हमारी होती कहाँ है? ये हमारी है हृदय रेखा। ये इस प्रकार से जाती है। कभी ये शनि पर्वत की ओर दो भागों में बँटती है, तो कभी ये इस प्रकार से गुरु पर्वत की ओर दो भागों में बँटती है, तो कभी कभी दो भागों में बँट के ये नीचे की ओर झुककर मस्तिष्क रेखा को छू देती है। तो कई प्रकार की स्थितियां इसमें देखने को मिलती है। कभी कभी ये केवल शनि पर्वत पर हो सकता है कि इस प्रकार से जाके दो भागों में बढ़ जाए, तो कभी एक कॉर्नर में चले जाती है। तो क्या स्थितियां इसकी बनती है? सबसे पहले जान लें कि हृदय रेखा आपके हृदय को निरूपित करती है, आपकी हृदय की भावनाओं को दिखलाती है, आपके मन के विचार कैसे हैं इनको निरूपित करता है। ये स्टार्ट होती है हमारी बुध पर्वत और मंगल पर्वत के बीच वाले स्थान से, यहाँ से शुरू होती है और इस प्रकार से जाती है। तो सर्वप्रथम आप देखें कि मूल रेखा कहाँ जा रही है। क्या मूल रेखा गुरु पे जा रही है या फिर शनि पे जा रही है? यदि गुरु क्षेत्र पर मूल रेखा जाती है तो ये सबसे अधिक शुभ माना जाता है। ये देखिए, ये स्थिति बनती है कि गुरु पर्वत पर हमारी बृहस्पति पर्वत या गुरु पर्वत ये है। गुरु पर्वत में पहुँचने का एक अर्थ निकल कर आता है कि ऐसे व्यक्ति का जो है अध्यात्म के प्रति झुकाव अधिक होगा। अध्यात्म के प्रति या ज्ञान के प्रति, नॉलेज के प्रति, ईश्वरीय सत्ता के प्रति, इन सब चीज़ों के प्रति, ज्ञान के प्रति, जानकारी जुटाने, इनके प्रति झुकाव अधिक होगा। अब मन में आदर्शवाद अधिक होगा, मतलब मन में छल कपट यहाँ पर थोड़ा कम हो जाता है और आदर्श की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मतलब निरपेक्ष टाइप का, इस प्रकार के मन में छल कपट की भावना नहीं, किसी के प्रति बैर की भावना नहीं, ये स्थिति आपको गुरु उत्पन्न कर देता है। तो यहाँ पर इनका जो प्रेम होता है वो निस्वार्थ भाव का हो जाता है कि बिना किसी स्वार्थ के किसी के साथ प्रेम में पड़ना, ये स्थिति ये उत्पन्न करती है। हम देखते हैं कि कभी ये एक रेखा यहाँ से निकल के अब शनि में चली जाती है। ये तो शनि की ओर जाना, पहले जान लें कि सिंगल रेखा यदि शनि की ओर चली जाती है तो शनि कर्म को दिखलाता है। शनि आपके कर्म का क्षेत्र है, भौतिकवादिता का क्षेत्र है और साथ में ये धन का क्षेत्र। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं झुकाव लोगों का धन के प्रति अधिक हो जाता है, भौतिकता की ओर अधिक हो जाता है और जो यहाँ कर्म की ओर अधिक हो जाता है। ऐसे व्यक्ति कर्म प्रधान भी होते हैं, कार्य करने में अधिक विश्वास करते हैं। साथ में ऐसे व्यक्ति का जो होता है यहाँ पर निस्वार्थ भाव का प्रेम कम हो जाता है और कहीं न कहीं ऐसे व्यक्ति जीवन में प्रैक्टिकली अधिक हो जाते हैं, माने वास्तविकता को अधिक देखते हैं, उसके अनुसार ये वर्क करते हैं। इसके मन का जो प्रेम होता है इसमें अब स्वार्थ की भावना आ जाती है कि किसके साथ हमें जुड़ना है, किस प्रकार से वर्क करना है और हमें क्या लाभ होगा, ये इनकी मन की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो ये हृदय रेखा आपकी दो चीज़ें कहती है। अब है कि दो भागों में बँट जाती है। कभी कभी देखते हैं कि जैसे हृदय रेखा यदि एक इस प्रकार से बँट गई और दूसरी यहीं से बट गई, बहुत लोग इसे भी का साइन न जाने क्या क्या बोलते हैं, विष्णु तिलक, सारी स्थितियों को मैं क्लियर करता हूँ। ये बटना कहीं ना कहीं इसमें आपको ये देखना होगा कि कहीं दूसरी रेखा भाग्य रेखा की एक पार्ट तो नहीं है। ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि एक आपकी हृदय रेखा थी, दूसरी आपकी भाग्य रेखा की ये पार्ट इस प्रकार से गई और ये बन गई है। तो ये स्थिति शुभ है, चूँकि एक जो है आपके एक शनि का उंगली और दूसरा आपकी जो है ये गुरु की उंगली, इसके बीच में एक रेखा जा रही है। तो ये स्थिति जातक को क्या करती है कि संतुलित करती है। मतलब अध्यात्म के प्रति लगाव और वास्तविकता, मतलब एक जो है निस्वार्थ भाव का प्रेम और एक जो है भौतिकवादिता, दोनों को ये संतुलित करने वाली स्थिति होती थी। ये स्थिति यहाँ पर शुभ मानी जाती है। मैं थोड़ा सा पिक्चर को जूम आउट कर लेता हूँ, ये देख लीजिए, इसको दिखाती है। अब है कि आपकी रेखा यदि बिल्कुल ही इस प्रकार से एक यहाँ चली जाए और दूसरी रेखा गुरु की ओर चली, इस प्रकार से चली, दोनों रेखा यदि गुरु में होती, यहाँ अध्यात्म के प्रति झुकाव को बढ़ा देगा, अध्यात्म के प्रति झुकाव को बढ़ा देगा, प्रेम को बढ़ा देगा। लेकिन ये शनि पर चली जाती है तो आप वास्तविकता की ओर चली जाएंगे। इस प्रकार से ये स्थिति शुभ होती है। चूँकि यहाँ एक रेखा शनि पर खड़ी होती है, ये कहीं ना कहीं ये दिखलाता है कि आपके पास उम्र के दूसरे पड़ाव में, या इस कह सकते हैं कि 55-56 के पास कहीं ना कहीं आपके पास धन की समस्या आपको नहीं होगी। आपके पास जीवन में धन रहेगा और धन की ये स्थिति ये उत्पन्न करती है यदि इस प्रकार की स्थिति बनती है। यदि एक रेखा यहाँ जाती हो, ये न्यूट्रल की स्थिति उत्पन्न करती है। ऐसे व्यक्ति प्रेम में अस्थिरता अधिक होती है। यदि ये बिल्कुल बीच में चली जाती है तो इन चीज़ों को दिखलाती है। लेकिन एक रेखा यदि झुक के यहाँ बिल्कुल गुरु के यहाँ बीच में मध्य में पहुँच जाती, ऐसे व्यक्ति किसी के प्रति जो है
कहते हैं कि बहुत अधिक निस्वार्थ भाव से प्रेम में पड़ जाते हैं या प्रेम में अंधे हो जाते हैं, ये इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करता है, ये स्थिति को कहती है। अब कभी कभी देखते हैं कि एक रेखा झुक के या नीचे आपकी इसको टच कर देती है, आपकी मस्तिष्क रेखा को, ये आपकी है हेडलाइन। तो ये स्थिति शास्त्र में शुभ नहीं मानी गई है कि हृदय रेखा का एक पार्ट आगे चलकर इस प्रकार से आपके मस्तिष्क रेखा को टच कर दे और एक पार्ट इस प्रकार से रहे, तो ये स्थिति शुभ नहीं है। ऐसे जातक जो है कुछ न कुछ ऐसे कार्य में या दूसरों के बहकावे में आकर या आवेश में आके कोई न कोई ऐसा कार्य कर देते हैं जिसके कारण इनको नुकसान होता है। तो इन्हें विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है कि कहीं भी कोई कार्य करें किसी के बहकावे में आके ना करें और अनावश्यक रूप से क्रोध में आकर आवेश में आकर निर्णय न लें, नहीं तो इनको एक बड़ा नुकसान होने की संभावना यह बनती है, पहली बात। और दूसरा है कि भावनाओं में बह के कार्य नहीं करें, क्योंकि हृदय रेखा का एक पार्ट जब आपकी मस्तिष्क रेखा को पर जाती है तो कहीं ना कहीं हृदय आपके मस्तिष्क पर हावी होने का प्रयास करती है। और जब आप अपने हृदय से सोचते हैं और मस्तिष्क की कम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो है वास्तविकता से दूर भावनाओं में बह के कुछ गलत निर्णय लेते हैं, जिसके कारण आपको नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। तो यहाँ विशेष सतर्क होने की आवश्यकता है। तो हमें लगता है कि हृदय रेखा 2-3 पार्ट में बढ़ती है, तो ये क्या कहती है, आपको शायद एक चीज़ स्पष्ट हो गया होगा कि ये बढ़ती कहाँ, ये महत्वपूर्ण है। गुरु पे बटे, ये आदर्श स्थिति को दिखलाता है। शनि पे बटे बट जाए तो इसमें स्वार्थ की भावना अधिक रहती है और प्रेम इनके अंदर थोड़ा कम हो जाता है। इन चीज़ों को हम यहाँ से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो आप हृदय रेखा किसी भी जातक का देखकर उसके विषय में बहुत कुछ समझ सकते हैं कि व्यक्ति वास्तविक रूप से स्वभाव का कैसा है। आपको ऑलवेज ध्यान देना है कि यदि हृदय रेखा गुरु पर्वत में चले जाए ये स्थिति अधिक शुभ मानी जाती है, लेकिन गुरु पर्वत की मीड तक ही रहे तो ये स्थिति अच्छी है। अगर यदि झुक के गुरु पर्वत पर जाके झुक कर मस्तिष्क रेखा पे जाती है तो ये स्थिति शुभ नहीं है, ये आपको समस्या क्रिएट कर सकती है। यदि ये इन दोनों के बीच में चली जाती है तो ये स्थिति एक आदर्श और संतुलन की स्थिति उत्पन्न करती है, गुरु और शनि के बीच में चली जाती है तो। लेकिन ये केवल शनि पर्वत पे चले जाए तो ऐसे जातक जो है इनके मन में स्वार्थ की भावना आ जाती है, यहाँ प्रेम कम हो जाता है और यहाँ पर स्वार्थ बढ़ जाता है। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रख के किसी भी चीज़ का प्रेडिक्शन करना चाहिए। आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।